जब बढ़िया से इसको हम समझा रहे हैं, आप अगर ध्यान से समझते हैं इस चीज को, इट्स माई गारंटी कि आपको ये सेंटेंस पक्का पक्का बनाना सिखा देंगे। गारंटी एकदम बिल्कुल। ये जो क्लास हम लोग जो चलाने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एकदम से जहरीली क्लास चला देंगे। कैसा? तो आप लोग बिल्कुल भी बात मत करना बीच में, और ध्यानपूर्वक अपनी जो है नोट्स लेकर के ध्यानपूर्वक इधर देखते रहिए। जो बता रहे हैं बिल्कुल समझिए, पक्की बात एकदम बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं इस बात को कि ये टेंस आप लोगों को पढ़ाएंगे तो पक्का पूरा का पूरा 99% एकदम समझ में आएगा। 1% की गारंटी नहीं है, क्योंकि मनमानी कर सकते हैं आपका गारंटी है कि नहीं। लेकिन 99% गारंटी दे रहा हूँ मैं कि आपको आज सिखा के, इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से बस सुनते रहिए। अभी जो हम पहले पढ़ेंगे तो पहले इस चीज़ को समझिए। जो सब देखिए, सबसे पहले हमको ये पहचान समझना होगा, फिर उसके नियम समझने होंगे, फिर बनाने के हम लोग तरीके पर आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें इसके अंदर जो भी वाक्य बनेंगे ना, वो इस प्रकार के वाक्य होते हैं। इसमें सब कार्य एकदम जारी में चलते हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली उसमें काम होते रह रहे हैं, उसको लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसमें चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका पहचान कर लेते हैं कि क्या सबूत है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले सबूत लेंगे टेंस का कब्जा करके। तो कह रहा है पहचान में क्या कह रहा है कि इस टेंस के, किस टेंस के? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य बनते हैं, इसके अंतर्गत जो वाक्य आएंगे, उन वाक्यों के अंत में जो बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो रहा है, रही है, रहा हूं, ठीक है, और ये रहे हैं, ये आदि और भी कुछ शब्द हैं जो आ सकते हैं। ये सब चीजें आते हैं। कोई वाक्य हम बोल रहे हैं और उसके वाक्य के अंत में अगर रहा है आ गया, चाहे रही है आ गया, रहा हूं आ गया, रहे हैं आ गया, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल सा नियम है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बेहतरीन समझ जाएगा, पक्का बता रहे हैं। तो क्या करें कि यदि अगर हमारा सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट आप लोगों को बताया था ना, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि काम करने वाला। यदि हमारा सब्जेक्ट वाक्य में अगर आई आ रहा है, यानी कि कोई वाक्य बोला जाए उसमें अगर मैं आ रहा है, तो मैं की इंग्लिश होगी आई। तो आई के साथ हम लोग क्या कर देंगे? एम का प्रयोग करेंगे। किसका? आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? उसके बाद रूल नंबर 2 पे जाएंगे। कह कि यदि सब्जेक्ट अगर ही सी इट, यानी कि वह वगैरह अगर आ जाता है वाक्य में, या कोई एक वचन सब्जेक्ट और कोई दूसरा आ जाए, यानी कि सिंगुलर नाउन अगर कोई आ जाता है, तो उस सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग। तो सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग करेंगे ये चीजें, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कह रहा है रूल नंबर 3 में, यदि सब्जेक्ट हमारा वी, यानी कि हम या आप या तुम आ जाता है वाक्य के अंदर शुरुआत में, ठीक, या अगर वे आ जाता है, यानी कि वे आ जाता है, तथा कोई भी बहुवचन अगर आ जाता है, यानी कि बहुवचन आ जाता है, तो उस सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। किसका? आर का। जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे तरीके से समझिए और सुनिए भी, तब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जब हमारा सब्जेक्ट अगर कोई बहुवचन, हमने आप लोगों को एक वचन बहुवचन के बारे में बता दिया था, तो अगर कोई अकेला आदमी अगर हो रहा है एक वचन, उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग कर देंगे, और अगर आई आता है सब्जेक्ट तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। और अगर वी यू दे अगर आ जाता है सब्जेक्ट उसमें सेंटेंस में, और या कोई बहुवचन सब्जेक्ट अगर आ जाता है, तो उसके साथ हम लोग क्या कर लेंगे? आर का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? चलिए, अब उसके लिए हमारा फंडा है ये वर्ब पैटर्न वाला, कि इस पे कैसे बनाएंगे। देखिए, जो रूल हमारा कहता है उसी का यहाँ पर वर्ब पैटर्न बनाया जाता है। ये वर्ब पैटर्न चांद पर से नहीं लाया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा कह रहा है सब्जेक्ट। देखिए, रूल में कह रहा है सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग, तो सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद ये जो इज एम आर जो तीनों आएंगे इसके आगे लगा देंगे। वर्ब पैटर्न बनाने का तरीका सीखिए। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले रहेगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है तीनों में से एक ही लगाना होगा ना वाक्य में, तो तीनों यहाँ पे रख दिए गए हैं। उसके बाद भाई मेन वर्ब की अंग्रेजी लिखिए, और उसके बाद उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या कर देना है? आईएनजी जोड़ दीजिए, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपका समझिए काम पढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा वाक्य लिख दिया, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। कोई भी वाक्य जब बनाया जाता है तो सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि हमारा वाक्य किस टेंस में है। क्लियर? तो देखिए, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, और हमेशा सभी
वाक्य को पहचानने का नियम यही है कि वाक्य के अंत में जाइए, आपको डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आया रहा हूँ, मिला ना रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए हमारा रहा हूँ मिल रहा है, रहा हूँ वाक्य के अंत में मिला, तो इसका मतलब क्या सबूत हुआ, यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो टेंस है उसका ये सेंटेंस हो जाएगा। अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, अफर्मेटिव मतलब हम बताए थे साधारण वाक्य कोई होता है तो अफर्मेटिव, क्लियर। तो मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, तो काम क्या हो रहा है इसमें, हमने कहा था कि आप लोग काम ढूंढना, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो जो काम होता है वही होता है मेन वर्ब, जो काम होता है वही होता है क्या, मेन वर्ब, और जो करने वाला वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो इसमें काम पढ़ने का हो रहा है, तो इस पढ़ने का काम इस वाक्य में कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है जिनको सबसे पहले हमारा रूल क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, ठीक, आई होगी। तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि आई अगर आ जाए सब्जेक्ट में, देखिए वाक्य में अगर आई आ जाए तो क्या करना है, एम का प्रयोग करना है। कहते एकदम जहरीली वाली क्लास है, बढ़िया से समझते रहिए, आप लोग एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई आ गया ना, तो आई के साथ किसका, एम का प्रयोग कर दीजिए, है ना, जहरीली वाली क्लास में, ठीक। अगर ध्यान दोगे तो जहरीली वाली क्लास है भैया एकदम बिल्कुल। तो आई के साथ एम का प्रयोग कर दिया गया। अब देखिए मेन वर्ब ढूंढने का तरीका बता दिया, कोई काम होता है वही मेन वर्ब, पढ़ना काम होता है, किताब होता है, अपनी अपनी काम थोड़ी होता है, पढ़ना काम होता है। तो यानी कि मेन वर्ब पढ़ने के इंग्लिश क्या यूज करते हैं, रीड होता है हमारा पढ़ने का इंग्लिश। कह रहे हैं एनजी जोड़ दीजिए भैया, तो लीजिए इंजन लगा दीजिए इसमें, हो गया ना। तो आई एम रीडिंग। अब बचा क्या, हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट में आई आता है तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, माई का प्रयोग करेंगे, क्लियर। कल बताए थे ना, अगर आई आ जाए तो माई का, यू आ जाए तो योर का, अगर ही आ जाए तो हिज का, सी आ जाए तो हर का, ठीक है, दे आ जाए तो देयर का, ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं। वी आ जाए तो आवर का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आई आ गए तो अपने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, अपनी किताब है ना, अपने के लिए माई, और किताब के लिए हम लोग कर देंगे बुक। यहाँ पे फुल बिल्कुल एकदम फुल स्टॉप का निशान लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग किस तरीके से समझाए हैं, ठीक, क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी और वाक्य बनवाएंगे थोड़ा सा इरेज करके, तब जाकर के हम फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग, हो गया सर। चलिए ध्यान दीजिए अब, ठीक है ठीक है। अब देखो मान लीजिए कि बनाना हो, एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे पर बैठ रहा है, ठीक है, तो एकदम से धुआंधार, ट्रिक बदलना, धुआंधार कैसा, धुआंधार एकदम से जहरीली वाली क्लास, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एकदम से सबसे जहरीली वाली क्लास। अगर बढ़िया से समझोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, आनंद आएगा। कैसा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है हमारा, एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठ रहा है। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, वाक्य अगर कोई भी लिखा हो तो हम लोग सबसे पहले किसकी पहचान करेंगे, टेंस की पहचान करेंगे कि वो कौन सा टेंस है। लास्ट में देखेंगे रहा है आया, क्या आया, रहा है आया, तो कौन सा टेंस हमारा हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है ना, ठीक। अब इसको बनाना चालू करेंगे। देखिए आपका बेटी और सिंपल सी, एक बूढ़ा आदमी नदी किनारे बैठ रहा है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग भाई कोई माता पिता नहीं करना, आराम से उसको बना लेंगे, ठीक। अब क्या है, तो देखते हैं अब इसमें आपको क्या ढूंढना है। हमने कहा था इतना नहीं, इतना कितना, जितना भी बड़ा अगर सेंटेंस हो उसको बनाने के लिए बस सीधे सा फंडा है, काम क्या करना है आपको, सीधे सीधे आप ढूंढ लीजिए काम, क्या ढूंढना है, काम ढूंढना है। तो इसमें क्या काम हो रहा है, कह रहा है कि एक बूढ़ा आदमी नदी किनारे बैठ रहा है। ये बताइए एक बूढ़ा कोई काम होता है, आदमी नदी के किनारे पर कोई काम होता है, लेकिन बैठना उठना काम होता है। बैठना उठना, चलना फिरना, नहाना गाना, रोना धोना, काटना पीटना, पढ़ना लिखना, जितने हैं तब ये सब क्या है, काम है। तो हमारा काम मिल गया बैठना, काम को ही क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। ध्यान देना अच्छे तरीके से, जो हमारा काम मिल गया यानी कि मेन वर्ब मिल गया, जो काम मिल गया तो मेन वर्ब मिल गया। अब ये काम जो करता है उसी को कहते हैं कर्ता, जो काम करने वाला है उसको क्या बोलेंगे, कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। तो ये बैठने का काम इस वाक्य में कौन कर रहा है भाई, एक बूढ़ा आदमी, यानी एक नहीं कर रहा है, चाहे बूढ़ा चाहे आदमी, इकट्ठा एक बूढ़ा आदमी कर रहा है काम ना बैठने का। तो हम लोग हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक बूढ़ा आदमी। समझ में आया। तो अंग्रेजी सबसे पहले किसकी लिखनी है, एक बूढ़ा आदमी की। मीनिंग की थोड़ी पकड़ करनी पड़ेगी, बाकी तो बता रहा था धुआंधार बिल्कुल समझ में आएगा। तो एक बूढ़ा के यहाँ पे एक कर देंगे अ ओल्ड मैन, ठीक है ना, अ ओल्ड मैन। अब उसके बाद से अब देखेंगे इज एम आर है ना तीनों में से, तो तीनों में तुमको एक लगाना है। हमने क्या बताया, अगर कोई एक आदमी अगर आ रहा है, एक सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसके साथ उसके बाद में इज लगा देंगे।
अगर वाक्य में यहाँ पे आई आ जाता तो उसके साथ हम लोग एम लगा देते। अगर कोई बहुवचन वाला सब्जेक्ट आ रहा है तो आर का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ओल्ड मैन एक ही बूढ़ा आदमी है तो क्या लगाएंगे? इज लगा देंगे। ओल्ड मैन इज, देखिए हो गया। अब मेन वर्ब निकाल लिया था ना, बैठना, तो बैठने के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी? सिट होती है। जब आईएनजी लगाएंगे हम लोग तो एक टी और बढ़ा करके इसमें आईएनजी कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये ठीक है। जब हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं तो एक टी और बढ़ा करके सिटिंग कर लेंगे। ओल्ड मैन इज सिटिंग, अब क्या कर रहा है? बैठ रहा है। वो कहाँ पर? नदी के किनारे पर। क्या बच रहा है? नदी के किनारे पर। तो नदी के किनारे पर इनमें से सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे? पर की लिखेंगे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन हमारा जोड़ने का काम कर रहा है। तो पर के लिए जब हमने आपको क्या बताया था, अगर कोई हमारा टचेबल चीज यानी कि जो टच करता है उसके ऊपर स्पर्श हो रहा है तो हम लोग ऑन लगाएंगे, और उसमें अगर दूरी है, डिस्टेंस है तो एट का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि मोर छत के ऊपर नाच रहे हैं तो छत के ऊपर है ना उसके, तो हम लोग वहां पर ऑन लगाएंगे। ठीक, ये चीजें हो गया। लेकिन अगर कह रहा है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंक रहे हैं तो वहां पर हम लोग उसके ऊपर स्पर्श नहीं हो रहा है, दूरी है ना वहां पे, तो हम लोग उसके लिए पर के लिए क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। तो पर की इंग्लिश एट और ऑन दोनों होती है। जहाँ पे टच होता है वहां पे ऑन, और जहाँ पे डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, नदी के किनारे पर बैठ रहा है, यहाँ पर टचेबल नहीं है, दूरी पे है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? एट लगाएंगे। ठीक है ना, एट लगा देंगे। अब नदी के किनारे, किनारे के लिए लगाएंगे बैंक। क्या लगाएंगे? बैंक और ऑफ, और लास्ट में यहाँ पे क्या कर देंगे? नदी के लिए रिवर, यहाँ से लगा देंगे फुल स्टॉप का निशान, तो हो जाएगा ओल्ड मैन इज सिटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब क्या है कि राम का भाई मैगजीन पढ़ रहा है ना, इसको क्लियर करना है। राम का भाई, देखो बात कुछ है, हम क्या कह रहे हैं कि चाहे जितना भी खतरनाक सेंटेंस आए, जितना भी खतरनाक सेंटेंस आए, हमने आपको सीधे चीज बताया एकदम से जहरीली ट्रिक कि आप सीधे काम ढूंढिए, काम करने वाला ढूंढिए। इसमें काम पढ़ने का हो रहा है, पढ़ कौन रहा है? राम का भाई पढ़ रहा है। खाली राम नहीं पढ़ रहा, उसका भाई पढ़ रहा है, राम का भाई पढ़ रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट ये राम का भाई हो जाएगा और पढ़ना हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो हम लोग किसका मैंने सबसे पहले लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा राम का भाई हो जाएगा। तो राम के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे रामा, लिख रहे यहाँ पर ऐसे करें रामास, और यहाँ पे भाई के लिए ब्रदर यूज करेंगे। ठीक है, रामास ब्रदर। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है, समझिए पहले। रामास ब्रदर हो गया। अब ये जो इज हमारे तीन में से कौन सा लगाना है भाई? तो हम लोग राम से क्लियर नहीं कर पाएंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। इसके भाई से क्लियर हो पाएगा कि एक वचन है कि बहुवचन, इससे पता करते हैं। तो भाई एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। बहुत बढ़िया। तो रामास ब्रदर इज। अब काम क्या हो रहा है? देखिए, इसको मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने के लिए भैया लगाइए रीड, इंजन जोड़ दीजिए, रीडिंग हो जाएगा ना। अब क्या पढ़ रहा है? तो मैगजीन पढ़ रहा है। तो आपका मैगजीन का मैगजीन यहाँ पर स्टॉप लगाइए, तो हो जाएगा रामास ब्रदर इज रीडिंग मैगजीन। क्लियर? ओके। नदी पुल के नीचे बह रही है। बहा दो नदी। तुम लोग सोचते रह जाओगे, 4 घंटे समय बर्बाद करा देंगे। बोले तो नदी पुल के नीचे बह रही है। वो वहां से बोला तो हम सुन लिए हैं, तुम लोग यहाँ बोल नहीं सुन रहे हैं। सर प्रिया थी, नदी पुल के नीचे बह रही, भैया बहने दो, इसको रोकना नहीं, रोक दिए तो बाढ़ आ जाएगी। चलिए ध्यान देना है, काम क्या रहा है? बहने का यानी कि मेन वर्ब मिला ना। क्या बह रहा है? नदी बह रही है। नदी सब्जेक्ट हमारा नदी हो गया। तो क्या करेंगे? द रिवर। नदियां 10-12 है कि एक ही है? तो क्या लगाएंगे? इज लगा देंगे भाई। तो द रिवर इज। अब क्या करेंगे? बहने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्लो होता है, ब्लो। ब्लो होगा नहीं सर, फ्लो होगा। हवा बहने के लिए ब्लो का यूज करते हैं। फ्लो होगा ना? हाँ सर, फ्लो। ठीक, फ्लो हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। अगर फ्लो होता तो हवा बहने के लिए हो जाता, लेकिन यहाँ पे फ्लो हो गया तो हमारा पानी बहने के लिए हो जाएगा। ठीक है ना? हो गया। द रिवर इज ब्लोइंग। अब बचा क्या? पुल के नीचे
पुल के नीचे, तो नीचे के सबसे पहले देखिए किसका लिखना है, नीचे के लिए, पुल का नहीं लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर द, पुल के लिए ब्राइट, अंडर द, ब्राइट, ठीक है ना, कोई डाउट? नो सर।